नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। विष अर्थात जहर, जिसे अंग्रेजी में पॉइजन कहा जाता है, ये एक बहुत आम शब्द है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में तो खैर इसका कोई वर्गीकरण मिलता ही नहीं, साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी इसका वर्गीकरण बहुत कम देखने को मिलता है। किंतु संस्कृत भाषा में हमारे पुराणों में कई प्रकार के विष का वर्णन किया गया है। जिन्होंने भी पौराणिक समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने दो विष के बारे में अवश्य सुना होगा, एक कालकूट और एक हलाहल। आमतौर पर लोगों को लगता है कि कालकूट और हलाहल दोनों एक ही विष का नाम है, किंतु ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में कुल 9 प्रकार के विष का वर्णन दिया गया है। जिस प्रकार भूकंप की तीव्रता अलग अलग होती है, उसी प्रकार इन 9 विषों की भी तीव्रता अलग अलग बताई गई है। उन्हीं विषों में कालकूट एवं हलाहल भी सम्मिलित है। जहां कालकूट को विश्व का दूसरा सर्वाधिक घातक विष माना जाता है, वहीं हलाहल ब्रह्मांड का सर्वाधिक विषैला पदार्थ है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष ही निकला था, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। पुराणों में वर्णित ये 9 विष ब्रह्मांड के सर्वाधिक जहरीले पदार्थ माने जाते हैं। तो आइए उन 9 विषों के बारे में जानते हैं। हालांकि उन सभी विषयों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, फिर भी जितना हमें पता है उतना हम आपके साथ साझा करते हैं। इनमें से पहला है वत्सनाम। यह उन 9 विषयों में सबसे कम जहरीला है, किंतु फिर भी इसकी तीव्रता इतनी अधिक है कि इसे सूंघने मात्र से प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे मीठा विष भी कहा जाता है। आज भी हिमालय की तराइयों में हमें वत्सनाम नामक एक वनस्पति मिलती है जो बहुत ही जहरीली होती है। यह वनस्पति हिमालय पर 4 से 5,000 मीटर ऊंचाई पर मिलती है और यह इतनी जहरीली होती है कि इसके आसपास कोई अन्य वनस्पति नहीं उग सकती। इस विष को आमतौर पर वत्सनाभ कहा जाता है। इसके बाद जो क्रम आता है वो है हरिद्रिक का। यह वत्सनाभ से कहीं अधिक जहरीला होता है और आजकल इसे सींगिया के नाम से जाना जाता है। सींगिया हल्दी, जिसे हम हरिद्रिक कहते हैं, उसी के समान एक पौधा होता है, किंतु इसकी जड़ बहुत ही अधिक विषैली होती है। हरिद्रिक से भी अधिक विषैला सक्तुक नामक विष होता है, जिसकी क्षमता उससे कई गुना अधिक होती है। इसे सत्तुक भी कहा जाता है। इसके बाद क्रम आता है प्रदीपन का। इसे कहीं कहीं प्रदीपक भी कहा गया है। इसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो इसके तेज को दर्शाता है। यह विष भयानक उत्तेजना उत्पन्न करता है, जो देवताओं के लिए भी घातक होता है। प्रदीपन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली विष होता है सौराष्ट्रिक। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति वर्तमान के गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में हुई थी। सौराष्ट्रिक के बाद क्रम आता है श्रृंगक का, जो एक महाविनाशकारी विष है। श्रृंगक से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है ब्रह्मपुत्र। कई लोग मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मपुत्र नदी के गर्भ से हुई थी, तो कई लोग इसे परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ब्रह्मपुत्र विष ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली विषों में से एक है। ब्रह्मपुत्र के बाद क्रम आता है प्रचंड कालकूट का। यह इतना घातक होता है कि पत्थरों और धातुओं को भी पल भर में गला देता है। इसे स्वयं काल के समान माना गया है। इस विष को 8 प्रमुख नागों, जिनमें से तक्षक और वासुकी भी हैं, उनके विष से भी अधिक घातक माना गया है। और तो और कई स्थानों पर इस विष को स्वयं शेषनाग के विष से भी तीव्र माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि प्रथम देवासुर संग्राम में एक दैत्य था पृथुमाली। जब देवों ने उसका वध किया तो उसके रक्त की बूंदें जहां जहां गिरी, वहां विष वृक्ष उगाए। उन्हीं वृक्षों को महर्षियों ने कालकूट नाम दिया। इस सूची में अंतिम और सर्वाधिक विनाशकारी विष है हलाहल। इसकी विनाशकारक शक्ति अनंत है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके समक्ष देवताओं की अमरता भी नहीं ठहर सकती। अर्थात हलाहल का प्रभाव स्वयं अमृत के प्रभाव को क्षीण कर सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र के गर्भ से सर्वप्रथम हलाहल निकला। वह इतना तीव्र था कि उसके दर्शन मात्र से देवता और दानव अचेत हो गए। उसका प्रभाव ऐसा था कि स्वयं यमराज और समुद्र मंथन में मथनी बने हुए नागराज वासुकी तक अचेत हो गए। अपनी सृष्टि का नाश होता देखकर परमपिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण से इसका उपाय पूछा, किंतु उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करने को कहा। तब संसार को नाश से बचाने के लिए स्वयं महाकाल ने उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने उस विष को अपने कंठ में अवस्थित कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल की शक्ति को स्वयं महारुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला के 100वें भाग के बराबर माना गया है। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
विषयों पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।